हाई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और अभी हम पीपीएससी टीआरई 4.0 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है परेशान है एग्ज़ाम डेट को लेके। कई लोग जो है कहते हैं कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग मेरिट आउट हुए हैं। तो आपको हल्के में नहीं लेना है इस एग्ज़ाम को। कब क्या क्या होगा सब विषयों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना कहेंगे उतना करिएगा, ठीक है। आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, और एक स्टूडेंट का मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मुझे प्रमोशन अपना करना है चाहे कुछ भी, बस इतना दिखाने के लिए कि कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल हम करवा रहे हैं, तो कम से कम उसको आपको देखना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि एग्ज़ाम डेट को लेकर बच्चे परेशान हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट उधर मैंने कहा था कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन तो सितंबर में आपको 100% आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैंने ऐसे कहा था। लेकिन एक दो दिन से सुगबुगाहट ऐसे चल रही है कि लग रहा है कि इलेक्शन से पहले ये लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट अभी नहीं करूँगा कि कब क्या होगा क्या नहीं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैंने बताया है, और मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले हो जाए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के हित में हो जाए। मेरा कहना गलत निकल जाए ये बहुत मतलब कि कोई ये तो अच्छी चीज़ है ना कि अगर हम जो बातें कहें वो गलत निकल जाए और आपके हित में आपके एग्ज़ाम पहले वो कंडक्ट करवा दिया जाए तो बेटर बात है। लेकिन आपको यही फोकस करके चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर लास्ट में मान के चलना है। मैं प्रिपरेशन को लेके कह रहा हूँ कि अगर प्रिपेयर हो गया एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी बात है कि सिलेबस आपका एकदम 100% कंप्लीट रहेगा। अगर बाई द वे इलेक्शन के बाद होता है तो आपको क्या करना, बस रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बेहतरीन एक मुद्दा दिखा रहे हैं कि कई लोगों को लगता है ना कि कई लोगों के जब मार्क्स कम आ गए हैं, कई लोग 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से 7 नंबर से 8 नंबर से चूक रहे हैं। देखिए, मैं स्ट्रैटेजी की बात केवल पीआरटी का नहीं करने वाला हूँ। मैं पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, 6 to 8 हो गया, सबके बारे में बात करेंगे। एक कॉमन अप्रोच हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम डेट आएगा तो उसके हिसाब से तो हम लोग अपना मैनेज करेंगे ही, लेकिन ये कॉमन अप्रोच बता रहे हैं इस पे आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि नंबर कम आया हुआ है, 2-4 नंबर नहीं पड़ेगा। अरे भाई, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एक वीडियो। 42 से एक स्टूडेंट ने अपना बढ़ा के केवल टीआरई 2 से टीआरई 3 में जाने में 42 से 82 कर लिया, यानी कि 42 से 82 कर लिया। कई स्टूडेंट 36 से कितना कर लिए, 72 कर लिए हैं। ठीक है, सारा रील्स मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। लेकिन 42 to 82 जो ये वाला रील्स है, ये नवंबर में आया था। इनका अमरजीत नाम है और मेरे ही स्टूडेंट है ये। लेकिन इनका रील्स मैंने चैनल पर लगाया नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कि वो इतने सारे रील्स उस समय आए थे कि फिर बाद में हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे। ठीक है, बाद में इनको अपडेट कर देंगे। तो अगर मेरा पर्पस केवल प्रचार का पर्पस रहता तो ऑलरेडी मैं इनको लगा दिया होता, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने कहा कि मेरा स्कोर 42 से 82 हो गया है, उसमें मेरा योगदान है, मतलब कि भूपेश सर का योगदान है। लेकिन मैंने इस रील्स को नहीं लगाया। आपको मैं दिखा भी दूंगा कि रील्स किस डेट का है, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक नहीं लगाया। लेकिन आज मोटिवेशन के लिए आपको दिखाएंगे कि आपका 2-4 नंबर से रिजल्ट जब रुकता है तो आप कहते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और इतने से इतने बच्चे पहुंच जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, एक लड़की का जिनका स्कोर जो है 57 से 84 गया है। यूपी के स्टूडेंट है एक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्कोर वाले स्टूडेंट हैं, वो बस मेहनत कैसे ये लोग किए हैं। सबसे मैंने एक अप्रोच लिया है कि किन विषयों पे इन्होंने काम किया है और किस तरह से काम किया है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये पीआरटी वाले स्टूडेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गए चाहे वो भी हो गए, सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन इनसे मैं बात करके, पर्सनली मैंने बात करके क्या इनसे सीखा है और क्या मैंने देखा है और कॉमन क्या चीज़ें सब में रही है, ये चीज़ आपको मैं आज बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले उनका एक थोड़ा सा ऑडियो सुन लेते हैं, ताकि आपको एक मोटिवेशन अंदर आ जाए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और फिलहाल इस बार महिला आरक्षण जो है 35% वाला अप्लाई हो रहा है और पीआरटी में 50% अप्लाई हो रहा है। तो इसमें बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 7 से 8 नंबर 10 नंबर तक कट ऑफ आपको डाउन जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बातें अलग है, लेकिन आपको अपने टारगेट को ऊपर लेके चलना है। कई यूपी के फीमेल है जिनको लग रहा है कि सर मेरा अब नहीं होगा। अरे भाई, 84 लाख के जनरल में भी कई लड़कियां यूपी की सिलेक्ट हुई हैं। तो दम है तो आपके पास सीटें हैं, हर चीज़ है, तो आप लड़िए ना। क्योंकि अब जो चीज़ें हो चुकी है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका जो है उसी में अच्छा करने का चांस है, तो आप इसी पे लड़िए, इसी पे फाइट करिए, हो जाएगा अगर मेहनत करिएगा तो। अरे भाई, लड़का जो या फिर रिजल्ट जो रहते हैं वो तो 80-84 लाते हैं ना, तो क्या आप नहीं ला सकती हैं? केवल कहने के लिए महिला सशक्तिकरण होगा क्या? नहीं, महिला सशक्तिकरण हर तरह से होना चाहिए कि आपको भी मेल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, और लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, सबके सिलेक्शन के मार्ग खुले हुए हैं, बस मेहनत आपका
सही होना चाहिए, बिल्कुल होगा। पहले मैं वीडियो सुना रहा हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, उसके बाद हम लोग इस पे स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। अरिजीत कुमार है, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीचर पीआरटी में और बिहार पुलिस में हुआ है। इसमें हमारे परिवारजनों का बहुत बहुत योगदान रहा। इसके अलावा हमारे गुरु भूपेश रवि सर जी जो ऑफिसर्स क्लासेस टीयूसी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और सर का एक चैनल है ISPCS वॉरियर्स, उन पर सर बहुत मेहनत किए और अच्छा कंटेंट डाल। देखिए, मेरा मकसद कुछ नहीं है प्रमोशन करने का। ये वीडियो देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखा रहा है किस डेट का वीडियो है। ये 26 नवंबर का वीडियो है, लेकिन अभी तक मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। इनका नाम अमरजीत है और देखिए ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इनका मार्क्स जो होगा, मैं अपने वाले पे फोकस नहीं करवाना चाहता हूँ। इनका मार्क्स कैसे इम्प्रूव किया है मैं आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ। उससे हमको बहुत सहयोग मिला। मेरा 42 से 82 पहुँच, इसके लिए मैं सर थैंक यू दोस्त। बीच में ऑडियो गड़बड़ हो गया था, एक बार और सुनाते हैं आपको। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अरिजीत कुमार है, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीचर पीआरटी में और बिहार पुलिस में हुआ है। इसमें हमारे परिवारजनों का बहुत बहुत योगदान रहा। इसके अलावा हमारे गुरु भूपेश रवि सर जी जो ऑफिसर्स क्लासेस टीयूसी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और सर का एक चैनल है ISPCS वॉरियर्स, उन पर सर बहुत मेहनत किए और अच्छा कंटेंट डाले, उससे हमको बहुत सहयोग मिला। मेरा तैयारी वन में 42 था, 42 से 82 पहुंचने में भूपेश सर का ही योगदान है। इसके लिए मैं सर का काफ़ी आभारी रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। देखिए यही सच है कि स्टूडेंट जब 42 से 82 ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं। आप अपने 55, 60 को 80, 90 तक क्यों नहीं लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे कि इन्होंने किन किन विषयों पे काम किया, या फिर जितने कॉमन स्टूडेंट इन्होंने क्या किया जो कि आप नहीं कर रहे होंगे। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है आपका पीआरटी टाइप का सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है कि आपके साइंस की NCERT जो है, साइंस का जितना कह रहे हैं इतना आप फोकस करिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्तर तो PYQ का हो गया। सबसे पहले PYQ देखना है। कहाँ से देखना है मैं बता दूंगा अभी आपको। PYQ कहाँ से करना है, हम PYQ करा रहे हैं, वहाँ से कर सकते हैं आप, या फिर किसी बुक से या किसी चैनल से कर सकते हैं। तो PYQ पे हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपका PYQ का सेक्शन है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा PYQ वाला सेक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। TRE 4 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं दिखा दूँ, वहाँ से आपको करना है PYQ। ऐसे मेरा चैनल खोलिएगा तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। ऊपर में ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का TRE 4 करके आएगा। इसको क्लिक करने पर आपको दिखेगा, ये सारी वीडियोज़ आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, EVS का हो गया, बिहार हिस्ट्री का हो गया। अब पॉलिटी का भी इसमें डालने वाले हैं, बाकी मैथ्स रीजनिंग का भी लाएंगे, ठीक है। तो सारा आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ से जाके सारा लिंक पड़ा हुआ है। TRE 4 करके है प्लेलिस्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं इनकी स्ट्रैटेजी इन लोगों की क्या रही है। पहला स्तर क्या हो गया कि आपको PYQ पे फोकस करना है। यहाँ से देखिए तो PYQ में मैंने देखिए आप बुक से PYQ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कराया है PYQ, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया है। PYQ देखने के बाद से लगे कि उस टॉपिक को आपने बहुत अच्छा से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। पहला स्तर इनका क्या है, PYQ हो गया पहला स्तर। दूसरा स्तर क्या है कि इन्होंने NCERT की बातें कही है, ठीक है। अगर आपका PRT सेक्शन है तो आपको कैसे करना, आपका तो सारा जनरल स्टडीज़ में ही आ जाएगा। तो इनका मेन चीज़ है कि इन्होंने NCERT फोकस किया किस पे, साइंस और ज्योग्राफी पे। किन सब्जेक्ट पे, साइंस और ज्योग्राफी पे इन्होंने क्या किया, NCERT को फोकस किया। किस क्लास तक के किस क्लास तक करना है, एकदम अच्छा से यार पढ़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबका यही स्ट्रैटेजी, कहीं क्लास लिए हैं, कहाँ का वीडियो देख रहे हैं, इससे मैं कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें आपको करना चाहिए एज ए मेंटर, सही आपको दिशा में ले जाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबकी इनकी स्ट्रैटेजी यही है। तो ज्योग्राफी और साइंस के आपको क्या करना है, NCERT 6 to 10 को क्या करना है, पढ़ जाना है ठीक से। और एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, 2 बार 4 बार अच्छे से पढ़ जाइए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो NCERT पढ़ना है। अब SCERT की बातें आती थी, ज्योग्राफी का SCERT भी एक बार देख लीजिएगा। क्या करिएगा, ज्योग्राफी का SCERT भी आप देख लीजिएगा। तो ये तो होगा ज्योग्राफी और साइंस के लिए। अब कह रहे हैं कि सर EVS का एक लंबा सेक्शन है, वो कैसे कवर करेंगे। देखिए EVS का मेरा वीडियो है 1 घंटा 52 मिनट का, शायद है क्या 2 घंटे के आसपास का एक मेरा वीडियो है, उसमें सारा EVS मैंने कवर करवा दिया है। और आप यहाँ से साइंस और ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, तो साइंस ज्योग्राफी का सेक्शन ही EVS होता है। तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे 7 क्लास में, 8 क्लास में, जो कि EVS से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से EVS आपका कवर हो जाएगा। और EVS और वीडियो देख लीजिएगा, EVS वाला जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा था, अभी दिखाया जो, तो आपको यहाँ से EVS कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, EVS हो गया।
अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री बेसिकली जो पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूछा जाता है। मैं पीआरटी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, अगर आपको कोई टीचर पसंद आ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा भी प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में सारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको बुक फॉलो करना है तो सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ कि आपको क्राउन की बुक उठानी है। अगर लूसेंट कर रहे हैं तो आप लूसेंट ही करिएगा, लेकिन क्राउन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेटर लगता है। तो लूसेंट या क्राउन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लूसेंट या क्राउन उठाइए और इसको अच्छे से कर जाइए। लूसेंट और क्राउन को मॉडर्न वाला सेक्शन अच्छे से कर जाइए और उसी का जो है घटना चक्र आता है। क्या आता है? घटना चक्र पूर्वालोकन करके बीपीएससी के लिए आता है, स्टेट पीसीएस के लिए, उसको लगा जाइएगा। आप देखिएगा कहीं पे भी मिल जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, दरोगा वाले भी पढ़ रहे हैं, बीपीएससी और पीसीएस के लिए ही बना हुआ है ये। लेकिन आप घटना चक्र पूर्वालोकन को ठीक से कर जाइएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि साइंस ज्योग्राफी क्या उतना से हो जाएगा? देखिए बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, ज्योग्राफी और साइंस के लिए भी घटना चक्र फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी वाला सेक्शन बचा। देखिए पॉलिटी ज़्यादा पूछता नहीं है, चुपचाप लूसेंट उठाइए और जहाँ जहाँ से पूछता है, जैसे शेड्यूल हो गया, अनुसूची हो गया, आर्टिकल्स हो गए, मेन जो टॉपिक हो गया, प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, इसको देख के और थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन क्या करें घटना चक्र वगैरह से देख लीजिए, ठीक है। पॉलिटी से ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। अगर केवल थ्योरीज पे लूसेंट से कर लीजिएगा तो आपका पॉलिटी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात कर लिया, हिस्ट्री की बात कर लिया, ज्योग्राफी की बात कर लिया, पॉलिटी की बात कर लिया, उसके बाद से साइंस की बात कर लिया है, ज्योग्राफी हो ही गया। अब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पीवाईक्यू का सेक्शन उठाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स रीजनिंग अपने चैनल पर करवा दूंगा। पीवाईक्यू का सेक्शन उठाइए और पीवाईक्यू में जितने सवाल पूछे गए हैं ना, सबसे पहले उसको लगा लीजिए, ठीक है। और उसको लगाने के बाद से उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस आप अपने से कहीं से ढूंढिए, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का क्या करिए कि एडिटोरिया का मैगजीन आया हुआ है, ठीक है। तो एडिटोरिया का मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी जुलाई तक अपडेटेड है। बाकी आपको ज़रूरत आगे पड़ेगा तो फिर 2-3 महीने का स्पीडी आप लास्ट में कर सकते हैं अगर डेट बढ़ता है तो, ठीक है। लेकिन एडिटोरिया का मैगजीन आया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एडिटोरिया वाला मैगजीन आप कर सकते हैं। और पीछे का जो भी क्वेश्चन 900 क्वेश्चन दिए गए, 18 सेट, मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन, उसको मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। 4-5 दिन पहले जाइएगा तो एडिटोरिया करके 900 क्वेश्चंस करके आपको मिल जाएगा। अगर उस क्वेश्चन को लगा लीजिए तो एक अच्छा खासा आपका पकड़ हो जाएगा। तो ये सारे सेक्शंस आपके हो गए जिसको जहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब रहा बात कि सर आगे टीजीटी पीजीटी वाले क्या करें, उनकी बात। देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, देखिए जनरल स्टडीज़ के लिए तो आपका कॉमन इसी तरह का हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जनरल स्टडी 40 मार्क्स का कवर हो जाएगा, या फिर आपका जो सेक्शन है। अब बात करते हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं, मानी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी किसी का हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है। तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाले को क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 करना है आपको। 12 करना पड़ेगा भाई, टीजीटी पीजीटी में जो सच्चाई है यही मानना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको करना ही होगा, ठीक है। अगर पीजीटी का साइंस दे रहे हैं तो आपको ये यहाँ तक आपको करना होगा, ठीक है। तो सारे एनसीईआरटी कम से कम ये कर लीजिएगा। बाकी कॉमन जो 40 क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है वो आपका जैसे पीआरटी का है उसी हिसाब से आप, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रैटेजी आपका, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा करिएगा और इस तरह से करने के बाद से आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। कैसा लगा वीडियो आपको बताना है। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो भी कमेंट होगा नीचे आप बताइएगा कि क्या मैथ्स रीजनिंग में आपको वीडियो चाहिए, किस सेक्शन पे वीडियो चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू लगभग मैं करवा दिया, बस पॉलिटी का पीवाईक्यू बचा है जो आज कल में, वो भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी होगी। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।